भाई 2 मैच हुए आज एंड पहले भाई जो सेकंड मैच हुए वो एड्रेस करते हैं भाई। रियान पराग एज अ कैप्टन आज जो उसने वो मूव खेला है तुषार देशपांडे को लास्ट ओवर देने का, जबकि आंड्रे बर्गर की ओवर बाकी है, संदीप शर्मा की ओवर बाकी है, इतने दो अच्छे बॉलर्स की ओवर बाकी रहने के बाद भी भाई उसको वो ओवर दिया उसने। भाई ये डिसीजन किसका था पता नहीं, रियान पराग का था यार, कुमार संगकारा था, मुझे लगता है कि भाई रियान पराग का ही था क्योंकि इनफील्ड लिया हुआ डिसीजन था ये। उसने इतना स्मार्ट कैप्टनसी डिसीजन लिया और ये कितना अनपॉपुलर डिसीजन है। अगर वहां पे तुषार देशपांडे अगर रन खा लेते तो रियान पराग को भर भर के गाली पड़ती, जब तुम्हारे पास आंड्रे बर्गर है, जब तुम्हारे पास संदीप शर्मा है, उनको छोड़ के एक्सपीरियंस बॉलर को छोड़ के तुमने इसको दिया, ये सब बहुत गाली पड़ती है। हालांकि सीएसके से उसने तुषार देशपांडे ने भी ओवर की है ऐसे प्रेशर सिचुएशन में, बट फिर भी यार 11 रन डिफेंड करना लास्ट ओवर में भाई इट वाज टू मच। एंड भाई सेकंड लास्ट ओवर जो जोफ्रा आर्चर ने डाली है वो भाई मजे करवा दिए। जोफ्रा आर्चर ने तो 4 रन की ओवर डाली है, उसमें से एक तो लेग बिफोर आया, टेक्निकली बैट से सिर्फ 3 ही रन आए, और जबकि राशिद खान और रबाडा दोनों भी 200-200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, 10 बॉल 20 दोनों ने मारे थे, तब भी भाई इसने आके सिर्फ 4 रन की ओवर डाली। जोफ्रा आर्चर एमआई में पूरा फ्लॉप गया, एक सीजन तो इंजरी से ही बाहर था, उसके बाद आया तो फ्लॉप गया, और इधर आके देखो क्या गजब कर रहा है। एंड भाई एमआई के बारे मैच के बारे में भी बात करेंगे, बट ये मैच के बारे में पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं। एंड भाई अगर बात करनी है तो रवि बिश्नोई की बॉलिंग, ओ हो भाई, सब ओवर में आया, सब ओवर्स में विकेट निकाला भाई। इकोनॉमी मत देखो, इकोनॉमी ज्यादा है, बट भाई उसने जो वैल्यूएबल विकेट्स निकाले हैं, एक ओवर में तो 2 विकेट्स निकाले बैक टू बैक, वॉशिंगटन सुंदर और राहुल टेवाटिया का। अरे वॉशिंगटन सुंदर का तो भाई क्या है, ये टेस्ट में रहे सबसे डिफिकल्ट जो फॉर्मेट है वहां पे नंबर 3 पे खेलता है, और इधर भाई खेल नहीं पा रहा है। वॉशिंगटन सुंदर तो बॉलिंग भी नहीं कर रहा है अभी जीटी से, क्या मतलब वॉशिंगटन सुंदर का रोल है जीटी में पता नहीं। आशीष नेहरा क्या उसको कौन सा नारियल पानी पिला रहे कुछ पता नहीं। एंड भाई जो जीटी की मिडल ऑर्डर है ये एक्सपोज हो रही है ये सीजन। पिछले सीजन क्या सीन था, ऊपर के तीनों बैटर रन मार रहे थे, दोनों बैटर ने तो 650 रन मारे थे, और कुछ जॉस बटलर ने भी 550 रन कुछ मारे थे। मुझे याद है 1700 रन, मतलब 1700 से 1800 रन इनके 3 बैटर्स ने मिला के मारे थे। सोचो नीचे वालों को बैटिंग नहीं आ रही थी, बट अब जब बटलर फॉर्म में नहीं है, इनका मिडल ऑर्डर पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है। आज तो गिल भी नहीं था भाई, एक अकेले बंदे ने बैटिंग किया, साई सुदर्शन। साई सुदर्शन कंसिस्टेंटली बैटिंग कर रहा है जीटी के लिए। 2023 में 51 का एवरेज था, 141 का स्ट्राइक रेट था, 350 रन मारे थे। 2024 में अगेन 48 का एवरेज, 141 की स्ट्राइक रेट, 527 रन मारे थे। 2025 में 54 का एवरेज, 156 का स्ट्राइक रेट, 759 रन मारे थे। ऑरेंज कैप होल्डर भी था गए साल, और ये साल भी आज की मैच में 44 बॉल में 73 रन मारे, और पहली मैच में भी अच्छा खेल रहा था बट आउट हो गया। भाई साई सुदर्शन ने, शुभमन गिल ने, विराट कोहली ने कोड क्रैक किया टी20 में, कैसा खेलना है 200 रन के चेस में। अब भी करंटली साई सुदर्शन, शुभमन गिल और उसके बाद तीसरा बंदा है प्रसिद्ध कृष्णा, ये तीनों ही कंसिस्टेंटली जीटी के लिए अच्छा खेल रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने गए सीजन भी भाई अच्छे विकेट्स निकाले थे, पर्पल कैप होल्डर था, एंड ये सीजन में भी भाई विकेट्स निकाल रहा है। पहली मैच में भी प्रसिद्ध कृष्णा की वजह से ही आई थी वो लास्ट तक पंजाब के अगेंस्ट, जो मैच जितनी भी आई थी वो प्रसिद्ध कृष्णा ने ही खींची थी, भले शुभमन गिल ने उसे लेट बुलाया था। ये मैच में भी प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट निकाले, एक विकेट निकाला, इकोनॉमी 10 के ऊपर की है। आज जब शुभमन गिल नहीं था वो मैच में भी साई सुदर्शन ने रन मारे भाई, ये साई सुदर्शन की वजह से इतने पीछे तक मैच आई है जो भी आई है। एंड कुमार कुशाग्र ने डेब्यू किया आईपीएल में, मैं इंग्लिश कमेंट्री सुन रहा था, इयन बिशप हैज बिकम अक्षय कुमार ऑफ कमेंट्री। सबकी बायोपिक बनाते, सबकी बायोपिक बताते हैं। कुमार कुशाग्र का बता रहे थे कि उनके पापा को इच्छा थी क्रिकेट खेलने की, बट ऐसे नहीं थी कि कुमार कुशाग्र को सिखा पाए, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी बुक्स थे क्रिकेट के वो सब पढ़े, उसमें से सीखे, और फिर अपने बेटे को सिखाया, फिर अभी वो उनका बेटा यहाँ पे पूछा कुमार कुशाग्र। तो ये स्टोरी थी जो इयन बिशप ने कमेंट्री में बताई, ये देखना पड़ेगा क्या एक्चुअल में स्टोरी है, बट आपको अगर स्टोरी पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए भाई। हम लोग एमआई की जो मैच हुई थी एमआई वर्सेस डीसी की, उस पर भी बात करने वाले हैं। एंड भाई जीटी के मिडल ऑर्डर की बात करें तो राहुल टिवाटिया भी और शाहरुख खान भी नहीं क्लिक कर रहे भाई, कई सीजन भी इनका फ्लॉप था। एंड शाहरुख खान का तो मुझे लगता है कि उसके पिछले वाला सीजन भी फ्लॉप था 2024 का। आई फील कि अभी इनको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा जीटी को। राहुल टिवाटिया वो वाला राहुल टिवाटिया नहीं रहा, जब जीटी ने जीती थी टाइटल तब जो इसने खेला था, बैक टू बैक 2-3 मैचेस इसने नीचे से जितवाया था, जो अनबिलीवेबल मैचेस थी, वो अभी नहीं रहा भाई राहुल टिवाटिया। वैसा उसका बैट स्पीड भी नहीं है, और वैसा उसका टच भी नहीं है, फॉर्म भी नहीं है, तो इसको तो आई थिंक कि जीटी ने कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए। और अभी अगर आरआर की बैटिंग करे तो भाई पहले तो आरआर ने 10-15 रन कम मारे, जैसे आरआर को स्टार्ट मिला था वैभव सूर्यवंशी ने जैसे स्टार्ट किया था, आई फील कि आरआर और रन मार सकती थी। मैं वैभव सूर्यवंशी के स्टैट्स बताता हूँ। वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 9 मैचेस खेले आईपीएल के, 18 सिक्सेस मारे सिर्फ पावर
पावर प्ले में 222 का स्ट्राइक रेट है सिर्फ पावर प्ले में, और पूरा स्ट्राइक रेट बताएंगे तो 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है, 213 का कुछ स्ट्राइक रेट है पूरे आईपीएल का अब तक जितना खेला है। एंड 37 का एवरेज है भाई, 37 का। आप सोचो 37 का एवरेज रखने के बाद 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना, इट्स सिंपली भाई अनबिलीवेबल। और मैं तो एकदम शॉक नहीं हूंगा अगर वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए डेब्यू करते हैं जो आयरलैंड की T20 सीरीज रहेगी उसमें। तो भाई ये मुझे लगता है कि फॉर श्योर वो सीरीज में स्टार्ट करेगा, अगर वो सीरीज में नहीं किया तो जिम्बाब्वे के सीरीज में करेगा, और मुझे लगता है कि आयरलैंड में स्टार्ट करने के चांसेस बहुत हाई है वैभव सूर्यवंशी के। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। ध्रुव जुरेल ने भी भाई बहुत टाइम के बाद आज आरआर के लिए अच्छी नॉक खेली है, 75 रन मारे, 178 का स्ट्राइक रेट है। आज राजस्थान की बैटिंग भी बहुत तगड़ी हुई, 2-15 रन शॉर्ट है जैसे उनका स्टार्ट हुआ, बट भाई इनकी फील्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट, फील्डिंग इनकी आज अच्छी थी भाई। फील्डिंग की बात करें तो ये मैच में भी रन आउट हुआ है, एंड दोपहर के मैच में भी एक रन आउट हुआ है, बुमराह ने जो लिया था वो। आरआर जैसी टीम है ना, मुझे लगता है कि ये नॉकआउट पे आएगी। मेरे लिए 4 टीम है जो क्वालिफाई कर सकते हैं, एमआई, डीसी, पंजाब, और मैं आरआर को रख रहा हूँ। आरसीबी को इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि अगर बॉलिंग वीक है, विदाउट हेजलवुड आरसीबी इज टू वीक, एंड अभी तो पहले मैच में तो उनका ये भी नहीं चला, अपना कृणाल पांड्या भी चला नहीं, बट एक ही मैच हुआ है, वी डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत टफ देने वाली है आरआर ये सीजन। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके 4 क्वालिफाइड टीम कौन से अगेन कमेंट सेक्शन में बताइए। सो मूविंग ऑन टू दी एमआई मैच, डीसी ने टॉस जीती, चेज ली। अगेन भाई जो टॉस जीत रहा है वो चेज ले रहा है और चेज कर रहा है। हावेवर सूर्य कुमार को पहले बैटिंग ही करनी थी, अगर वो टॉस जीते तो वो पहले बैटिंग ही करते। आज सेंटनर ने खेला ओवर अलाग अजम पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अलाग अजम पर के लिए इन्होंने जगह बनानी चाहिए सेंटनर के साथ, बट ठीक है अगर सेंटनर को खिला रहे, अलाग अजम पर को बिठा रहे, तो मार्कंडे वो फॉर्म में है क्या कि वो स्पिन हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि भाई एमआई की बॉलिंग डेथ ओवर, स्पेशली डेथ ओवर बॉलिंग वीक है, वो लेवल की है नहीं, क्योंकि ट्रेंड बॉल पे अगर हम रिलाई कर रहे हैं तो ट्रेंड बॉल में SA20 जो सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका की जो लीग है T20 की, वहां पे भर भर के रन खाए। डेथ ओवर में उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, दो वो यॉर्कर विर्कर मार सकता है। आई स्टिल फील की ट्रेंड बॉल से प्लेइंग 12 में स्टार्ट करवा सकते हैं, डेथ ओवर में उसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि दीपक चार डेथ ओवर में नहीं डालता है, कॉर्बन बॉश डेथ ओवर में नहीं डालता है, हार्दिक पांड्या को हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, बट आज हार्दिक पांड्या भी मिसिंग था, और लोग कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए मिसिंग था, मतलब 2027 में कमिटमेंट है उसकी बीसीसीआई से, सो बीसीसीआई ने उसको अलाउ किया इतने ही मैचेस खेलने का, तो ये सारा कुछ झमेला है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। मतलब कहना है कि हार्दिक पांड्या फिट था, पर जानबूझ के उसकी जो कमिटमेंट है 2027 वर्ल्ड कप के लिए कि फिट रहना है, उसकी वजह से वो लिमिटेड मैचेस खेलेगा, ये एक मैच नहीं ऐसे आने वाले मैचेस भी मिस करेगा, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ट्विटर पे चल रहा है। बाकी आपको क्या लगता है बताइए कमेंट सेक्शन में। बट भाई अगर ऐसा ही है कि आप लिमिटेड मैचेस खेलोगे या फिर आपका वर्कलोड मैनेजमेंट है, तो मुझे लगता है कि एमआई ने सूर्य कुमार को फुल टाइम कैप्टन बनाना चाहिए। बाकी आपका क्या ख्याल है बताइए। मैं खुद एमआई फैन हूँ, एंड जिस मैच में हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहा है उसमें अपनी डेथ ओवर बॉलिंग और भी वीक हो जाती है, क्योंकि दीपक चार अगेन डेथ ओवर में नहीं डाल सकता है, शार्दुल ठाकुर भी डेथ ओवर में मुझे नहीं लगता डाल सकता है। सीएसके से धोनी डलवा लेता था उससे कुछ ना कुछ करके, इधर उधर फील्डिंग करके, वैसा ही कुछ स्मार्ट कैप्टनसी भाई एमआई को भी करनी पड़ेगी। और कैप्टनसी से मुझे याद आया भाई, रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर क्यों खेल रहा है यार, वो बंदा एमआई को 5 टाइटल जीता है, इंडिया को 2 आईसीसी इवेंट जीता है, अनबीटन है, दोनों आईसीसी इवेंट अनबीटन, 2023 का आईसीसी इवेंट लास्ट मैच हारे। इतने सारे आईसीसी इवेंट में इंडिया अनबीटन थी, जिसके अंडर रोहित शर्मा की लीडरशिप के अंदर रिकी पॉन्टिंग ने अपनी लीडरशिप मिड सीजन रोहित शर्मा को दी, वैसे बंदे को एमआई बिठा रही है एज अ इंपैक्ट प्लेयर। भाई लो स्कोरिंग मैच है ये वाली, ऐसे मैच में रोहित शर्मा का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो मैच में एमआई कैसे सब कर सकते हैं भाई। तिलक वर्मा को बिठा, तो वो जयवर्धनी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि तिलक वर्मा को हम लोग इसलिए नहीं बिठाते हैं, रोहित शर्मा को इसलिए बिठाते हैं क्योंकि तिलक वर्मा बॉलिंग कर सकता है, तो हमारे पास चॉइस नहीं, इसलिए हम लोग रोहित शर्मा को बिठाते हैं। अरे भाई तिलक वर्मा से आप ओवर करवाने नहीं वाले हो, तिलक वर्मा से पंजाब के लिए डोमेस्टिक में कंटिन्यूसली नमन धीर डालते हैं, नमन धीर से आप ओवर नहीं करवाते हो, खिलाओ यार रोहित शर्मा को। आई नो तिलक वर्मा की फील्डिंग अच्छी है, बट भाई रोहित शर्मा का लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने 5 टाइटल्स उसने जीता है अकेले ने, सिर्फ एमआई का नहीं बट कि आईपीएल का मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है एमएस धोनी और रोहित शर्मा साथ साथ, उसे नहीं खिला रहे यार, उसे इंपैक्ट सब कर रहे, क्या मुझे। बाकी अगर रोहित शर्मा की बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा ने पहले तो भाई लुंगी इंगिडी की स्लोअर डिलीवरी रीड करना इतना मुश्किल है, उस पर रोहित शर्मा ने 2 बाउंड्रीज मारे बैक टू बैक वो स्लोअर डिलीवरी पे, और फिर भाई नेक्स्ट ओवर में आया कुलदीप यादव ने एक बॉल डाला और कैच के लिए अपील की, रोहित शर्मा ने ऐसा एक्टिंग किया कि उसकी एज लग गया, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, बट कुलदीप यादव रिव्यू ले लिया, कैप्टन ने रिव्यू एक्सेप्ट किया, अक्षर पटेल ने रिव्यू लिया और देखा तो पैड पे लगा था, बैट लगी नहीं थी, तो रोहित शर्मा ने पूरा उसको ब्लफ किया था रिव्यू लेने के लिए। सब भाई ये होता है स्ट्रीट स्मार्ट, ऐसा ही नहीं उसको शाना बुला था युवराज सिंह, उसका गेम है भाई, उसका मैच का अवेयरनेस इतना भारी है। अगर वो आज फील्ड पे होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फील्ड पे होता तो भाई एमआई जीत जाती, बट कुछ तो डिफरेंस होता, एंड दैट इज योर बेस्ट शॉट। जब लो स्कोरिंग मैच डिफेंड करनी होती है तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर फील्डिंग बेटर, यू आर यूजिंग 100% ऑफ योर क्रिकेट IQ,
क्यों, तो ये सारी चीजें है भाई। ऑब्वियसली बॉलिंग तो अच्छी करनी है, बट ये सारी चीजें भी जो बाकी के डिसीजन होते हैं वो भी सही से लेने पड़ते हैं, तब जाके वो लो स्कोरिंग मैच जो है वो डिफेंड हो पाती है। बाकी जसप्रीत बुमराह को छोड़ के एमआई की डेथ ओवर बॉलिंग कुछ है ही नहीं। दीपक चार स्टार्ट में अच्छी ओवर कर लेंगे, अभी बहुत सारी हैवी लिफ्टिंग हार्दिक पांड्या को ही करनी पड़ेगी डेथ ओवर में, और एंड ही हैज टू मेक श्योर जितने मैचेस वो खेल रहे हैं वो सब मैचेस में जो डेथ ओवर में उसको 2 ओवर डालने ही पड़ेंगे जसप्रीत बुमराह के साथ, वो अच्छे से डाल रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट के साथ डालने पड़ेगा इनफैक्ट, और ट्रेंट बोल्ट को भी वो 2 ओवर अच्छे डालने पड़ेंगे। पहले तो ट्रेंट बोल्ट को प्लेइंग 12 में खेलना ही पड़ेगा। आज चलो हार्दिक पांड्या नहीं था इसलिए कॉर्बिन बॉश खेला, वी कैन अज्यूम दैट, बट भाई अगर एमआई को टूर्नामेंट जीत रहे हैं तो ये तो फिक्स करना पड़ेगा। एंड मैं देख रहा था कि जो सूर्य कुमार बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या का पेट खराब था, बट एमआई के जो इंस्टाग्राम हैंडल भी है जिसमें एमआई भर भर के वीडियोस डालती है, दिन के 7-8 वीडियोस डालती है, उसमें कहीं पे भी हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस करते वक्त नहीं दिखा। एंड और एक चीज है, हार्दिक पांड्या मुंबई से दिल्ली जब ट्रेवल किया तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ अकेले ट्रेवल किया था, टीम के साथ नहीं गया था, तो वो भी एक सोचने वाली बात है। तो सच्ची में ये वर्कलोड मैनेजमेंट का इशू है या फिर कुछ उसका पर्सनल इशू है या फिर उसका एक्चुअली में पेट खराब था, वी डोंट नो। बाकी डीसी वर्सेस एमआई की मैच में एक पीरियड था जहाँ पे एमआई ऐसा लगी कि गेम में, वो भी इसकी वजह से क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर डाली थी एंड मिचेल सेंटनर ने अच्छी ओवर की थी तो उसको विकेट मिला था पतुम निसंगा का, इसलिए ऐसा लग रहा था कि मैच थोड़ी बहुत आ गई अपने पास। बट उसके बाद बैक टू बैक 2 बड़े ओवर आए, कॉर्बिन बॉश का ओवर आया, फिर दीपक चार का ओवर आया, फिर उसके बाद जो मोमेंटम डीसी के पास गया, फिर एमआई के हाथ से तो मैच चली गई थी। पहले तो एमआई ने रन ही बहुत कम मारे थे, एमआई ने मुझे लगता है कि विकेट ही गलत रीड की थी। वो 160 की विकेट अभी बनती नहीं है भाई इंडिया में T20 के लिए, एटलीस्ट आपको मिनिमम 180 185 तो चाहिए ही है। और अगर वो विकेट पहले डीसी की बैटिंग आती ना, मुझे लगता है डीसी वुड हैव गॉन फॉर 200, क्योंकि डीसी वैसा बैटिंग कर रही थी कंफर्टेबली। समीर रिजवी भाई हैट्रिक की हाफ सेंचुरी हो गई है समीर रिजवी की, बैक टू बैक ये सीजन में 2 हाफ सेंचुरी मारी। इसके पिछले वाला जो सीजन था उसके लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी मारी, मच डिजर्विंग सेंचुरी मिस हो गई भाई, 90 रन कुछ मारे उसने। भाई समीर रिजवी ने डोमेस्टिक में भी फोड़ के आया था। ये प्लेयर सीएसके के पास था, सीएसके ने 90 लाख में इसको छोड़ दी थी, मतलब 90 लाख ने डीसी ने ली है इसको। और जो सुरेश रैना था, जब मॉक ऑक्शन जो हो रहा था उसमें सुरेश रैना ने इसको रिटेन किया था और बोला था कि भाई ये फ्यूचर स्टार है सीएसके का, सीएसके ने इसको रिटेन किया और 14-14 करोड़ के 2 प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा लिए। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर देम, उनका भी भाई सीजन अच्छा जाए। बट भाई जब 14.5 करोड़ 14 करोड़ में एक यंग प्लेयर को लेते हैं ना, तो भाई उसमें बहुत प्रेशर रहता है। समीर रिजवी का क्या है, डोमेस्टिक में तगड़े रन मारा है, ठीक है, 90 लाख में लिया है, प्राइस का इतना इशू नहीं है, फिर इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं है उससे। भाई वो फ्री गेम खेल रहा है कंटिन्यूसली, 3 मैच में वो मैन ऑफ द मैच रहा है। आज भी उसने जो कैलकुलेटेड चेस किया है भाई, उसने जसप्रीत बुमराह को छोड़ के, मिचेल सेंटनर को छोड़ के सबको तोड़ा है। जब बुमराह बॉलिंग के लिए आया तो 5-6 रन की ओवर गई, उसके बाद जब कॉर्बिन बॉश उसको मिला 20 रन की ओवर ठोकी, उसके बाद दीपक चार मिला 15-16 रन की ओवर ठोकी। सो ही नो होम टू टारगेट, मतलब यंग 22 साल का ही है भाई और इतना मैच्योरिटी से वो खेला है। आई थिंक इज अ परमानेंट पिक। और भाई डीसी के हेमंग बदानी को मानना पड़ेगा, ये उसका डिसीजन है इसको खिलाना, समीर रिजवी को खिलाना। हावेवर ये बहुत अनपॉपुलर चॉइस था, सब लोग जब प्लेइंग 12 बनाए आशुतोष शर्मा को खिलाए थे, क्योंकि आशुतोष शर्मा मच डिजर्विंग था, क्योंकि गए सीजन भी अच्छा गया था, डोमेस्टिक में ठीक ठाक किया। इंडिया ए के लिए खेल रहा है, जो राइजिंग सुपर एशिया की टीम गई थी इंडिया की, वहां पे खेला था आशुतोष शर्मा। बट फिर भी हेमंग बदानी ने भाई समीर रिजवी को पिक किया खेलने के लिए और दोनों मैच में परफॉर्मेंस दिया। भाई कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि समीर रिजवी से स्टार्ट क्या करेंगे। हालांकि जब मैंने प्लेइंग 12 बनाई थी, मैंने आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी दोनों को खिलाया था इंटी। और इसके पहले के मैच में भी जब डेविड वार्नर जा रहे थे बैटिंग पे, तभी डेविड वार्नर को रोका और बोला कि भाई मैंने स्टब्स को भेजा, स्टब्स को जाने थे, उसके बाद तू जा। और फिर भाई जो स्टब्स और समीर रिजवी की पार्टनरशिप बनी और उन्होंने वहां से फिर मैच निकाल के लेके गए। भाई सीएसके फैन कल भी दुखे थे, हारे थे इसके लिए, और आज भी दुखी है। आज के दिन के मैच में समीर रिजवी चला जो उनके पास था, फिर रात के मैच में तुषार देशपांडे ने जिताया जो उनके पास था। खेल चाहे कोई भी रहे, सीएसके दुखी होती है। एंड अगर पुराने प्लेयर्स की बात ही करने जाए तो भाई अक्षर पटेल एमआई के पास था, कुलदीप यादव एमआई के पास। अक्षर पटेल को 10 लाख में ली थी एमआई ने 2013 में, और कुलदीप यादव को भी 10 लाख में ली थी 2012 में। अक्षर पटेल तो एक भी मैच नहीं खेले थे। कुलदीप यादव कितने मैचेस खेले थे एमआई से मुझे याद नहीं, अगर आपको बताओ तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ये था भाई वीडियो के लिए। कल जो 2 मैचेस है उसके बारे में प्रिडिक्शन दे देता हूँ। आज की जो मैच थी उसमें मेरा एक प्रिडिक्शन सही गया, एक में फेल गया। कल की मैच में सनराइजर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट में अंदर से ऐसा फीलिंग आ रही है कि लखनऊ जीत जाएगी ये मैच। एंड वो आरसीबी वर्सेस सीएसके, आरसीबी वर्सेस सीएसके, मुझे तो लग रहा है भाई आरसीबी जीत जाएगी। बाकी आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।